आज का मेरा टॉपिक है ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, भारत में प्रमुख फसलें। ये बीए फाइनल ईयर यूनिट 3 का टॉपिक लिया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो कि मैंने सबसे पहले भारत का जो नक्शा दिखाया है, इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो सभी राज्यों को दर्शाया गया है, क्योंकि जो फसलों के बारे में अलग अलग राज्यों के प्रोडक्शन, कहाँ कितना प्रोडक्शन होता है, कहाँ कम होता है, इसके बारे में बताया गया है। भारत में जो फसलों के प्रकार हैं, भारत एक विकास विशाल देश है। ये 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान 16% तथा देश की कुल 52% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। 1960 के पहले यहाँ पर पारंपरिक रूप से कृषि होती थी, परंतु 1960 के बाद यहाँ पर उच्च उपज बीजों का प्रयोग शुरू हो गया और भारत में हरित क्रांति आ गई। कीटनाशकों और रसायनों का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। भारत की कृषि मानसून पर आधारित होती है। अच्छा मानसून आने पर फसल अच्छी होती है, परंतु जिस वर्ष सूखा पड़ जाता है उस वर्ष किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। भारत में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं: खरीफ, रबी और जायद फसलें। खरीफ की फसलें जून जुलाई के महीने में उगाई जाती हैं। मई से जुलाई के बीच पौधा लगाया जाता है। सितंबर से अक्टूबर के बीच फसल की कटाई की जाती है। इनको वर्षा ऋतु की फसलें भी कहा जाता है। जिस समय फसलें बोई जाती हैं उस समय आर्द्रता अधिक होती है, परंतु जब फसल के काटे जाने का समय मौसम शुष्क होता है। इस प्रकार की फसलों को अधिक तापमान और अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, लोबिया, कपास, मूंगफली, धान, मक्का, गन्ना, तंबाकू, जूट प्रमुख खरीफ फसलें हैं। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व का 20% चावल का उत्पादन भारत में होता है। ये देश में 4.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो रबी की फसल। ये शीत ऋतु की फसलों को रबी कहा जाता है। इनकी बुवाई का समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। फरवरी से अप्रैल मई के बीच इन फसलों को काट लिया जाता है। इन फसलों को ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। रबी की फसलों को कम तापमान और कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। इनके पौधों में बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है। मसूर, सरसों, चना, मटर, सरसों, राई, आलू, गेहूँ प्रमुख रबी फसलें हैं। नेक्स्ट जायद फसलों को फरवरी से मार्च के बीच लगाया जाता है। इनकी कटाई अप्रैल से मई के बीच की जाती है। खरबूजा, तरबूज, लौकी, ककड़ी, पत्तेदार सब्जियां, तोरई, मूंग, खीरा, मिर्च, टमाटर, सूरजमुखी इत्यादि ये जायद फसलें होती हैं। जायद फसलें मिलता व्यापारिक फसलें होती हैं जिससे किसान धन पाने के लिए लगाते हैं। इन फसलों को के रूप से बेच दिया जाता है। जायद फसलों को कृत्रिम रूप से सिंचाई करके उगाया जाता है। इन फसलों को अधिक तापमान और ज़्यादा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इनमें सूखा सहन करने की क्षमता होती है। जायद फसलें 2 प्रकार की होती हैं: जायद रबी और जायद खरीफ। जायद खरीफ अगस्त से सितंबर माह के बीच लगाई जाती है। इनकी कटाई दिसंबर और जनवरी में की जाती है। जो मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया में जो भारत में मुख्य फसलें हैं वो राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, मैज, ऑयल सीड। इसमें जो फर्स्ट है चावल, राइस। ये ग्रेमिनी कुल का एक
उष्णकटिबंधीय फसल है एवं भारत की मानसूनी जलवायु में इसकी अच्छी कृषि की जाती है। चावल हमारे देश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु की उपयुक्तता के कारण इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। देश में और ये विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाले सर्वाधिक क्षेत्र भारत में हैं, जबकि उत्पादन में इसका चीन के बाद दूसरा स्थान है। इसका चावल के लिए भौगोलिक जो दशाएं हैं वो चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु, 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा एवं प्रारंभ में इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तथा बाद में 27 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में चावल की 3 फसलें अमन जो शीतकालीन, ओस शरतकालीन तथा बोरो ग्रीष्मकालीन पैदा की जाती है। देश में सबसे अधिक अमन का उत्पादन होता है जो जून से अगस्त तक बोकर नवंबर से जनवरी तक काट ली जाती है। यहाँ विभिन्न राज्यों में पैदा की जाने वाली चावल की कुछ विशेष किस्में इस प्रकार हैं। सांबा, इकुरुवई तमिलनाडु, कामनी, काला जीरा, गोविंदभाग जो पश्चिम बंगाल में, और जरीसाल गुजरात और बासमती उत्तर प्रदेश। जो कि राइस मैंने बताया वो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये गेहूँ नेक्स्ट, ये भी ग्रेमनी कुल का सदस्य है। विश्व में गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। चावल के बाद ये देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% एवं कुल बोए गए क्षेत्र के 13% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। चावल की अपेक्षा इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसकी अधिकांश कृषि सिंचाई के सहारे की जाती है। भारत में विश्व का लगभग 12.5% गेहूं का उत्पादन होता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की कृषि पर ही पड़ा। हरित क्रांति के पश्चात गेहूं में उच्च उत्पादकता एवं उत्पादन प्राप्त किया गया। गेहूं के लिए आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं होती हैं उसके लिए उपजाऊ मिट्टी जो कि वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक तथा आरंभ में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक तथा बाद में 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक है। गेहूं में सामान्यतः प्रोटीन 8 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70%, वसा 1.5% तथा खनिज 2% पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये उसका मैप है किन किन राज्यों में इस फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट, गन्ना जो शुगर केन, गन्ना का जन्म स्थान भारत है। ये ग्रेमनी कुल का पौधा है। गन्ना उत्पादन में भारत का ब्राज़ील के बाद द्वितीय स्थान है, जबकि खपत और कृषि क्षेत्र के मामले में भारत का विश्व में प्रथम स्थान। यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना पैदा किया जाता है। गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। ये उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण इसके लिए 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत वार्षिक तापमान तथा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तत्व की उपयुक्तता होती है। गन्ना की फसल तैयार होते समय वर्षा का अभाव काफ़ी लाभदायक होता है क्योंकि इससे शर्करा की मात्रा में वृद्धि होती है। भारत में लगभग 92% गन्ना क्षेत्र सिंचित है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश अकेले ही देश के लगभग 45% गन्ने के उत्पादन करता है, जो कि मैंने इस भारत के नक्शे में दर्शाया हुआ है। जो राज्य गन्ना प्रोडक्शन में आगे हैं, कपास कॉटन, ये मालसेवी कुल का पौधा है। संसार में मुख्यतः इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रथम देसी कपास अर्थात गॉसिपियम
अर्बोरियम एवं गाहरबेरियम हैं। दूसरा अमेरिकन कपास अर्थात गाहिरसुटम एवं बारबेडेंस नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भाग की लावा निर्मित काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा पंजाब मिलकर देश के कुल उत्पादन के 60% से भी अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। हरियाणा, कर्नाटक आदि कपास के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं। महाराष्ट्र में कपास की श्वेत स्वर्ण जो कि व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो कि तापमान, उच्च तापमान, इसके लिए 200 दिन की पाला ओला रहित अवधि होनी चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, तेज व चमकदार धूप तथा 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए भारी काली दोमट मिट्टी एवं लाल व काली मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसके के लिए सस्ता श्रम भी कपास की कृषि हेतु एक प्रमुख आवश्यकता है। कपास क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जो कि मैंने ये भारत के नक्शे में निम्न राज्यों को दर्शाया है। रबर का जन्म स्थान ब्राज़ील है। ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। रबर वृक्ष के दूध लेटेक्स से रबर प्राप्त होता है। 1902 ईस्वी में केरल में पेरियार नदी के किनारे इनके वृक्ष लगाए गए। इसकी उत्तम कृषि के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा, लाल लेटेराइट चिकनी एवं दोमट मिट्टी तथा अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। दक्षिण भारत में इसकी सबसे उपयुक्त दशाएं मिलती हैं। भारत में विश्व के उत्पादन का लगभग 1.7% प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। रबर के प्रति हेक्टेयर उपज की दृष्टि से भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटका है, जो कि भारत के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ रबर पैदा किया जाता है। 2013-14 में भारत भारत का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश था। ये मैंने भारत के नक्शे में दिखाया है। थैंक यू।